हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टडी करेंगे साइलो के बारे में। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है साइलो के बारे में। एनटीपीसी जैसे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम अभी स्टार्ट होने वाला है नहीं, या आने वाले समय में होगा, या आपका एसएससी का एग्ज़ाम वगैरह है, इन सबों का एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा साइलो में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपको एक साइलो चैप्टर बहुत यूनिक तरीके से बहुत कम समय में जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, नहीं चाहे हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। अगर साइलो में आप कुछ सेंटेंस है उसको अगर ध्यान रखें तो कभी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। जैसे कि साइलो में यहाँ पे मेन जो सेंटेंस होता है, जैसे कि हम कहते हैं जिसको ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं ऑल का मतलब क्या होता है बाबू? सभी। यानी कहता है कि ऑल कुछ भी, मान लीजिए ऑल डेज आर, मान लिया कह दिया क्या? नाइट, है ना? ऑल डेज आर नाइट्स, यानी सभी जो दिन है वो क्या है? रात है। नहीं, अब इससे क्वेश्चन तो इसको क्या कहेंगे? सभी दिन क्या है? रातें हैं। और इसमें दूसरा जो स्टेटमेंट आता है क्या? सम, यानी सम कुछ भी, सम चेयर्स आर, मान लिया जाए आपका दिया हुआ है क्या? टेबल। तीसरा स्टेटमेंट इसमें मान लिया कह दिया क्या कि नो, है ना? नो कुछ भी, नो ग्लास इज, यानी आपका दे दिया क्या? मिरर। और एक चौथा स्टेटमेंट होता है कि सम कुछ भी, सम मान लिया जाए कि आपका दिया हुआ है पेन, सम पेन आर नॉट कुछ भी, मान लिया कि हमने लिख दिया क्या? पेंसिल। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है जो हमें साइलो में क्या करता है? रिपीटेडली रखा जाता है। ये बहुत पुराने पैटर्न हो गए, ये यही 4 स्टेटमेंट से रखी जाती है। तो यहाँ ऑल का मतलब क्या होता है? सभी। असम का अर्थ क्या होता है बाबू? कुछ होता है। नो का अर्थ होता है कोई नहीं, और सम नॉट का अर्थ होता है कुछ नहीं। तो यही 4 स्टेटमेंट है जिससे घुमा फिरा के क्वेश्चन रखा जाता है। लेकिन आजकल के क्वेश्चन कुछ और भी इसमें जोड़ा जा रहा है। इसमें 2 सेंटेंस का और एंट्री हुआ है। 2 सेंटेंस का और एंट्री क्या हुआ है? तो एक शब्द आपका जुड़ा हुआ है किससे? ओनली से, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केवल, है ना? क्या कहते हैं बाबू? केवल कहते हैं। यानी कहता है कि ओनली कुछ भी, ओनली कहता है कि ओनली फ्रूट्स आर, मान लिया कह दिया क्या है? फ्लावर, यानी केवल फल ही फूल है, केवल फल ही फूल है, केवल है बाबू, ध्यान रखना। और इसमें एक और एंट्री होता है क्या? तो कहता है कि ओनली अ फ्यू, है, यानी केवल कुछ, केवल कुछ, यानी ओनली अ फ्यू कुछ भी लिख दो, यानी एप्पल्स आर, मान लीजिए दे दिया गया क्या? मैंगो, यानी केवल कुछ ही जो सेब है वो आम है। तो ये 6 सेंटेंस आजकल साइलो में रिपीटेडली पूछा जा रहा है, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। यदि इन 6 सेंटेंस पे आप कमांड कर लो तो फिर आपको कभी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा ये है, ये कहा कि ऑल डेज आर नाइट, यानी सभी दिनें जो है सो, सभी दिन जो है सो क्या है? रात हैं। या सभी कुर्सियाँ, कुछ कुर्सियाँ जो है सो टेबल है, कुछ ग्लास जो है सो मिरर नहीं, यानी कोई ग्लास जो है सो मिरर नहीं है, और कुछ पेन यानी कलम जो है सो पेंसिल नहीं है। यहाँ आया ओनली फ्रूट्स आर फ्लावर, यानी केवल फ्रूट्स ही फ्लावर है, नहीं। ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगो, यानी केवल कुछ ही जो एप्पल हैं, सेब हैं, वो आपको क्या है? मैंगो है, आम है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें रखना है। तो अगर गौर से देखें तो इस 4 सेंटेंस में देखें तो जिसमें नेगेटिव नहीं है, यानी नो नहीं का जहाँ चर्चा हो, नॉट का चर्चा, जहाँ नो, नॉट, नहीं, ऐसे कोई शब्द का चर्चा अगर जिस सेंटेंस में नहीं हो तो उसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको? पॉजिटिव सेंटेंस, है ना?
यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। उसी प्रकार से सम चेयर्स आर टेबल कह दे, इसका मतलब इसमें भी नो नॉट का चर्चा नहीं है, कहीं कुछ चेयर टेबल है या नहीं है, नहीं है कि कोई चर्चा है, नहीं है, तो इसलिए ऐसे सेंटेंस को भी क्या कहेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है। वही चीज़ यहाँ पे नो ग्लास इज मिरर, मतलब कोई ग्लास, कोई शीशा जो है सो आईना नहीं है, तो यहाँ पहले ही आपको मिल गया नो, मतलब ये सेंटेंस हो गया क्या, नेगेटिव। क्लियर है। और वैसे ही कहे सम पेन आर नॉट पेंसिल, क्या नॉट लग गया, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यानी ये तो देखिए ये दो सेंटेंस क्या है, कंडीशनल है, तो कंडीशनल के लिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे बात नहीं करेंगे, है ना। हालांकि इसके साथ है कि ओनली फ्रूट्स आर फ्लावर, यानी केवल फल ही आपका फूल है, तो ये भी एक सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है कि ओनली अ फ्यू एप्पल्स आर मैंगो, यानी जो एप्पल जो है केवल कुछ ही एप्पल मैंगो है, केवल कुछ, मतलब ये डेफिनेटली कह रहा है कि कुछ है और कुछ नहीं है, ध्यान रखो। इसका मतलब ये नहीं होता है सम पेन आर नॉट पेंसिल का मतलब है कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो यहाँ डेफिनेटली नहीं कह रहा है ना, यहाँ डेफिनेटली कह रहा है कि केवल कुछ ही एप्पल मैंगो है, मतलब कुछ है भी और कुछ नहीं भी, तो इस सेंटेंस को पॉजिटिव भी सेंटेंस कहेंगे और क्या कहेंगे, नेगेटिव भी सेंटेंस कहेंगे। क्लियर है बाबू, बिल्कुल डाउट क्लियर होना चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 6 सेंटेंसों पे हम आगे जाकर काम करेंगे। तो इसमें है कुछ नहीं, थोड़ा बेसिक ध्यान रखेंगे ना, कहीं कभी दिक्कत नहीं होगा आपको, चाहे वो 2 स्टेटमेंट का हो, 3 स्टेटमेंट का हो, नहीं, हिंदी इंग्लिश में इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखें, यानी पूरे अभी मेन पहले 4 पे फोकस कीजिए, ये तो कंडीशनल है इसलिए इस पर भी फोकस नहीं कीजिए, मेन 4 पे फोकस कीजिए। इसमें 2 सेंटेंस पॉजिटिव है जो सभी या कुछ से इंडिकेट करता है, यानी ऑल और सम से, और इसमें 2 नेगेटिव है सेंटेंस जो एक नो से है और एक क्या है बाबू, सम नॉट से है, यानी कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, कोई नहीं और कुछ नहीं, यानी 4 सेंटेंस सभी से और कुछ से और कोई नहीं से और कुछ नहीं से, यानी इंग्लिश में ऑल सम नो सम नॉट, यही 4 सेंटेंस जो है सो पूरे साइलों में घूमते रहता है और उसी से हमें क्वेश्चन को क्या होता है, आगे डीलिंग करनी होती है। नहीं, अब इस पे ही बात करें तो आगे जो क्वेश्चन आपको देखते हैं स्टेटमेंट मिलता है सभी 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 या कुछ सभी ऐसे मिलता है या कोई नहीं का, तो यदि कहने का मतलब कि दिया गया सेंटेंस अगर जो भी कथन दिया गया है, अगर मानिए सब ऑल का दिया है, यानी सभी सभी का कुछ है, सभी ऑल कैसे, तो यदि सभी स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, यदि दिया गया स्टेटमेंट सब क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इससे जो निष्कर्ष निकलेगा यानी दोनों से, तो वो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किस रूप में, या तो सभी के रूप में या तो कुछ के रूप में होगा। ध्यान रखना, यदि दिया गया स्टेटमेंट एक पॉजिटिव हो दूसरा भी पॉजिटिव हो, नहीं, तो उन दोनों से कंक्लूजन निकलेगा हमेशा क्या, पॉजिटिव। किस रूप में, ऑल के रूप में या सम के रूप में। वैसे ही यदि दिया गया स्टेटमेंट एक पॉजिटिव हो और उसी में दूसरा हमारा क्या हो, नेगेटिव हो, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या, ऑल सम में से कोई, और नेगेटिव का मतलब क्या, नो और सम नॉट में से कोई भी। अगर इन दोनों को कंपेयर करते हैं तब इनसे जो कंक्लूजन निकलेगा वो ऑलवेज क्या निकलेगा, नेगेटिव। और किस रूप में नेगेटिव निकलेगा बाबू, या तो नो के रूप में आएगा या सम नॉट के रूप में, यानी कोई नहीं या कुछ नहीं के रूप में कंक्लूजन निकलेगा, है ना। और एक तीसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यदि सर हम नेगेटिव को नेगेटिव से कंपेयर करेंगे तब हमको क्या रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल आपको पता है कि नेगेटिव का कोई कंक्लूजन नहीं होता है, यानी नेगेटिव का कंक्लूजन नहीं डेरिवेटिव है, कोई निकलता नहीं है, यानी नेगेटिव सीधे नो कंक्लूजन, यानी कोई कंक्लूजन नहीं होता है। ये क्लियर बात है, आप दिमाग में बिठा लीजिए। नहीं कि यदि दिया गया सभी स्टेटमेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा, या तो सभी के रूप में या कुछ के रूप में। यदि दिया गया स्टेटमेंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चाहे पहले नेगेटिव हो बाद में पॉजिटिव हो, तो कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव किस रूप में आएगा, या तो नो के रूप में या सम नॉट के रूप में। और यदि दिया गया दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव हो, यदि दिया गया दोनों स्टेटमेंट क्या हो, नेगेटिव हो, तो कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता है। जहाँ कंक्लूजन कुछ नहीं निकलता है वहीं पे केस आइदर और भी होता है, वहीं पे केस आपका
पॉसिबिलिटी का होता है। एकदम बात एकदम फैक्ट करके चलिए, कहीं से दिक्कत आपको नहीं होगी। अब कुछ बातें समझने की चीज़ें हैं, जो फैक्ट है वो समझ लो, फिर कंक्लूजन तो निकलेगा ही। फैक्ट क्या है कि यदि स्टेटमेंट आपका किसका दिया है, सभी का दिया हुआ है, नहीं सभी का दिया हुआ है, यानी ये दिया क्या है, ऑल। ऑल का मतलब क्या, सभी। यानी यदि ऑल का स्टेटमेंट है तो इसको खुद को कन्वर्ट करते हैं, रूपांतरित जिसको कहते हैं, तो यानी ऑल डेज आर नाइट, इन सभी दिन रातें हैं, तो इसको कन्वर्जन करते हैं तो कुछ में होता है, यानी कुछ रातें दिन है या कुछ दिन रात, यानी सम नाइट्स आर डेज या सम डेज आर नाइट। ध्यान रखना, यानी ऑल का जो कन्वर्जन होता है वो किस में होता है, सम में, यानी कुछ में। यानी कहने का मतलब यदि कथन में लिखा हो कि ऑल डेज आर नाइट, यानी कि यदि स्टेटमेंट में ऑल डेज आर नाइट हो और निष्कर्ष में दिया गया हो कि कुछ नाइट डे है या कुछ डे नाइट है, तो वो क्या होगा, सही होगा। दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। और यदि स्टेटमेंट में दिया गया हो, कथन में कुछ के रूप में दिया हो, यानी सम चेयर्स आर टेबल, कथन में दिया हो यानी स्टेटमेंट में दिया हो, और कंक्लूजन में दे दे कुछ टेबल चेयर हैं, तो सही होगा, एंड सम टेबल्स आर चेयर सही होगा। लेकिन अब सम चेयर्स आर टेबल सही होगा कि नहीं होगा, नहीं बिल्कुल गलत होगा। क्या सर, ऑल डेज आर नाइट कंक्लूजन में देगा तो सही, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि स्टेटमेंट को हु बहु लिखना न कन्वर्जन कहलाता है न कंक्लूजन कहलाता है ना। एकदम क्लियर कंसेप्ट रखिए, यानी स्टेटमेंट का रिपीटेशन कंक्लूजन नहीं कहलाता है। तो ऑल का कन्वर्जन किस में होता है बाबू, सम में, यानी सभी डेज नाइट है, इसका मतलब कुछ नाइट डे है या कुछ डे नाइट है। फिर यहाँ पे सम में दिया है सम चेयर्स आर टेबल, यानी कुछ में है कुछ चेयर टेबल है, मतलब कुछ टेबल चेयर होगा और कुछ चेयर टेबल नहीं होगा। अब देखो दिया है कि नो ग्लास इज मिरर, मतलब कोई ग्लास मिरर नहीं है, तो इसका कन्वर्जन होता है कोई मिरर ग्लास नहीं है, या कुछ मिरर ग्लास नहीं है, या कुछ ग्लास मिरर नहीं। तीन कन्वर्जन ध्यान रखना, नो का तीन, नो ग्लास मिरर का, कोई मिरर ग्लास नहीं, कुछ मिरर ग्लास नहीं, या कुछ ग्लास मिरर नहीं। और जो चौथा स्टेटमेंट होता है सम पेन आर नॉट पेंसिल, इसका कोई अपना कन्वर्जन, कोई रूपांतरण नहीं होता है। यदि स्टेटमेंट में लिखा हो कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है और उसको लिखा जाए कुछ पेंसिल पेन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, यानी चार है, इसमें कहीं कोई डाउट की केस नहीं होना चाहिए। इन दो के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि ओनली फ्रूट्स आर फ्लावर, यानी केवल फल ही फूल हैं, इसका अर्थ होता है कि सभी फूल फ्रूट्स हैं, सभी फूल क्या है, फल हैं, यानी ऑल फ्लावर्स आर, इसका अर्थ होता है ऑल फ्लावर्स आर क्या, फ्रूट्स। ध्यान रखना बाबू, यदि दिया हो ओनली फ्रूट्स और फ्लावर, तो क्या कहेंगे इसको, सभी फ्लावर फ्रूट्स है। क्या कहेंगे, सभी फ्लावर्स फ्रूट है। क्या कहेंगे, सभी फ्लावर फ्रूट्स है। और यदि ये रहे कि सर, ये रहे कि केवल कुछ, देखो ओनली फ्यू का मतलब होता है केवल क्या बाबू, कुछ, है ना, कि केवल कुछ सेव जो है सो मैंगो है, यानी केवल कुछ एप्पल मैंगो हैं, इसका अर्थ दो होता है, कुछ एप्पल मैंगो है और कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। ध्यान रखिएगा, ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कुछ एप्पल मैंगो है और कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका अर्थ होता है कि ओनली अ फ्यू का मतलब कि केवल कुछ एप्पल मैंगो हैं और केवल कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। मैंने इसका अर्थ है, ओनली अ फ्यू का अर्थ होता है कि कुछ एप्पल मैंगो हैं और कुछ एप्पल मैंगो नहीं है। क्लियर है, फिर से दिमाग में सेट कर लीजिए। ओनली का मतलब क्या होता है, केवल, यानी ओनली फ्रूट्स आर फ्लावर, यानी केवल फ्रूट्स फ्लावर है, इसका मतलब सभी फ्लावर फ्रूट्स होते हैं। तो मैंने 6 स्टेटमेंट के बारे में आपसे बात किया। ये सर इसका यूज कहाँ है, जब आप कंक्लूजन निकालने जाएंगे ना, तब वहाँ पर उसका यूज होगा। यानी कहने का मतलब, जैसे हम एक स्टेटमेंट आपको जिक्र करते हैं कि जैसे कि मान लिया कथन दे दिया कि क्या सभी, यानी ऑल एक्स आर वाई, सभी एक्स वाई है, और फिर दे दिया ऑल वाई आर टी। तो देखो दोनों स्टेटमेंट ऑल से है, तो ऑल स्टेटमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, तो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब इन दोनों से जो कंक्लूजन तुम निकालोगे, निष्कर्ष जिसे कहते हैं, वो कंक्लूजन या तो ऑल के रूप में होगा या कंक्लूजन क्या होगा, सम के रूप में होगा, अर्थात नेगेटिव में नहीं होगा। यानी नो और सम नॉट में कंक्लूजन देगा तो सीधे क्रॉस कर देंगे। क्लियर है, तो हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। अब बिल्कुल आपको कंसेप्ट एकदम परफेक्ट क्लियर कर दूंगा मैं कि कहीं से साइलो आपको दिक्कत नहीं करेगा। विदाउट मार्कर, विदाउट कलम, बिना
कहीं से एक इंक आपका इंक खर्च किए हुए क्वेश्चन आपका पूरे के पूरी बन जाएगा नहीं। तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा। इतना अगर ध्यान रखेंगे फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसको और क्लियर करेंगे परफेक्ट, जहाँ से कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 स्टेटमेंट मैंने दिया है, इन 6 स्टेटमेंट को आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिए, कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा कि यदि सब ऑल हो, सम हो, नो हो, सम नॉट हो और ओनली का केस हो, ओनली फ्यू का केस हो, तो इसका मतलब क्या होता है नहीं। और यदि इसमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये समझ में आ गया। जो ऑल सम से उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट कहते हैं, जो नो और सम नॉट से उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लियर कट है, उसमें कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। अब उसके बाद ओनली फ्यू, ओनली का केस है, ओनली फ्यू का केस है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर दी। तो आप देखें, अब बिल्कुल जहाँ कहीं दिक्कत है बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक थैंक यू।